और वो गुरु वशिष्ठ का उसने रूप धारण कर लिया। तो राजन रूप धारण कर राजा को कहने लगा, हे राजन, हम मांस खाएंगे, अंत हमारे लिए मांस बनवाओ। वो गुरु वशिष्ठ का रूप धारण करके उसने बदला लेना था। तो उसने सूरदास को, राजा को कहा कि हम मांस खाएंगे, हमारा भोजन बनवाओ। तो वो तो हैरान होगा, कभी गुरु तो मांस खाता नहीं है, ये क्या बात है। तो गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता। तब स्नान करने में अभी आते ही इतना कहकर वे चला गया। फिर उसी राक्षस ने रसोई का रूप धारण कर लिया, वही जो राक्षस था। तो रखकर राजा को मनुष्य का मांस पका कर दिया। वास्तव गुरु वशिष्ठ जी तो स्नान करने के लिए आए भी नहीं थे, अभी वो तो गए हुए थे। तो वापस आया तो राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उनके आगे रख दिया। गुरु वशिष्ठ जो साक्षात थे, उनके आगे उन्होंने भोजन रख दिया, परोस दिया। और गुरु जी ने ज्ञान दृष्टि से मनुष्य के मांस का भोजन जान लिया और क्रोध युक्त होकर राजा को शाप दे दिया कि हे राजन, तुमने हमारे को मनुष्य का मांस खिलाने की चेष्टा की है और राक्षसों का भोजन दिया है, सो तुम भी राक्षस हो जाओ। ये गुरु वशिष्ठ ने राजा सूरदास को, उनकी गलती नहीं है, वो तो अपना बदला लेने के लिए उसने अपना रूप धारा है। तो उसकी बिना गलती के भी गुरु ने श्राप दे दिया कि आपने मनुष्य का मांस मेरे आगे रखा है, आप भी राक्षस हो जाओ। तब राजा ने कहा, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ऐसा ही भोजन बनाया गया है। ये सुनकर वशिष्ठ जी ने अपनी ज्ञान दृष्टि से राक्षस द्वारा राजा के चले जाने का संपूर्ण वृत्तांत जानकर राजा को बताया। तब राजा ने भी क्रोधित होकर अंजलि में जल लिया और कहा कि आप अकारण मुझको शाप दिया है, इस कारण मैं भी आपको शाप देता हूँ। जब राजा शाप देने के लिए तैयार हुए तो उनकी रानी दंपति कहने लगी, आप खत्री हो, पुत्र खत्री के पुत्र हो, क्रोध को त्याग दो। जो भोग आपके भाग्य में लिखा है उसको भोगने को जो मनुष्य गुरु से तुंकार करता है, वे ही मैं जाकर ब्रह्म राक्षस हो गया। स्त्री के वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचारने लगा कि अब ये क्या करना चाहिए। फिर राजा ने उस जल को जो ही अपने पैरों पर डाला तो ही उनके पैर काले पड़ गए, क्योंकि वो जल में तो शाप था, वो तो अपने गुरु जी को शाप देना चाहते थे, इसलिए उस जल में शक्ति थी। अब बोला जल कहाँ फेंको, जहाँ फेंकेगा वो जल जाएगा, तो इसलिए उन्होंने अपने पैरों पर फेंका, उनके पैर काले हो गए। जो ही पैरों पर तो ही उनके पैर काले पड़ गए। इसी कारण में राजा काल माश पाठ के नाम से विख्यात हुआ। तब पता राजा गुरु जी के चरणों में पड़ गया और क्षमा मांगने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि ये पाप तुमने अनजाने में हुआ है, अंत इसके शाप के प्रभाव केवल 12 वर्ष तक रहेगा, इसके बाद तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। अनेक वर्ष तक राजा भोगकर गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान यज्ञ प्राप्त करोगे, तब भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंतकाल में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी ने अपने आश्रम में को चले गए और राजा राक्षी देव को प्राप्त हो गए। वे भूख प्यास से दुखी और निर्जन मन में फिरने लगा। वहां से वे अनेक कष्टों को सहन करता हुआ नर्मदा नदी के तट पर आया और वहां भी पशु पक्षी मनुष्य सर्प आदि खाकर विचरण करने लगा। संयोगवश एक दिन नर्मदा नदी के तट पर वे घूमते हुए स्त्री सहित रमण करते हुए एक मुनि को देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याध मृग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। वो जो राजा था, राक्षस बना हुआ था, तो एक दिन घूम रहा था, उसने एक मृग और मृगी को देखा और उसको तो शाप लगा, राक्षस बना हुआ था, उसने उन दोनों को पकड़ लिया।
उसकी स्त्री ने जब अपने पति को राक्षस से हाथों से देखा तो वह राक्षस ने दारी राजा के आगे हाथ जोड़कर विधि पूर्वक बोली कि आप मेरे पति को मत मारो। आप वास्तव में राक्षस नहीं हैं, वरन सूर्य कुल में उत्पन्न मित्र सिंह नामक राजा हो। मेरा पुत्र अभी बालक है, तो मैं बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूंगी। अंत तो मेरे पति को प्राण दान दे दो। प्राण दान देने के समान अन्याय कोई दान नहीं है। इस स्त्री का इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव